डेथ एक ऐसा फिनोमेना जो सभी के जीवन में होना निश्चित है। एक ऐसी ताकत जिसको ना ही कोई इंसान और ना ही किसी तरह का विज्ञान रोक सकता है। वेल एंशिएंट टाइम से ही डेथ हमेशा से एक मिस्टीरियस टॉपिक रहा है, जहाँ कुछ लोग इसे जानने से डरते हैं और कुछ लोग इसे डर के जानते हैं। बट द ट्रूथ इज हम सभी को कभी ना कभी और किसी न किसी तरह से इसे फेस ज़रूर करना है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि वॉट एक्चुअली इज़ डेथ एंड वॉट हैपन्स आफ्टर दैट? अगर नहीं तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट एंड हाउ मेडिकल साइंस एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड सीज इट डिफरेंटली। आज जब भी हम जिंदगी या मौत की बात करते हैं तो हम इन्हें दो तरह के नज़रियों से देखते हैं। पहला एज पर द मेडिकल साइंस एंड दूसरा एज पर स्पिरिचुअलिटी। और ये दोनों ही अपनी अपनी जगह एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखते हैं सो दैट हम एज ए ह्यूमन बीइंग एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ। सो लेट्स सी इट वन बाय वन और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों पर्सपेक्टिव डेथ को किस तरह से डिफाइन करते हैं। मेडिकल साइंस डेथ को सिर्फ फिजिकल डायमेंशन तक लिमिट करता है। डेट मीन्स अगर एक इंसान फिजिकली इमोबाइल है, उसका हार्ट बीट बंद हो चुका है एंड देयर इज़ नो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन हिज ब्रेन, सो इसका मतलब ये है कि वो इंसान मेडिकली तौर पर मर चुका है। हालांकि मेडिकल डेथ के भी कई वर्जन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन इज़ कार्डियक डेथ, जिसमें एक इंसान की हार्ट बीट बंद हो जाती है और उसका बॉडी में ब्लड फ्लो होना भी। बट ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ कुछ लोगों को मेडिकली कार्डियक डेथ से वापस लाया गया है, जिसे हम एक तरह का नियर डेथ एक्सपीरियंस भी कहते हैं। और अजीब बात यह है कि इन लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस को या तो एक ब्राइट वाइट लाइट की तरह बताया है, जैसा कि हम मूवीज़ में देखते हैं, या फिर लॉट्स ऑफ अनहिडन मेमोरीज जो उनके साथ पूरी लाइफ में बीती हुई रहती है। नेक्स्ट इज़ बायोलॉजिकल डेथ, जहाँ एक इंसान पूरी तरह से मर चुका होता है एंड देयर इज़ नो चांस ऑफ कमिंग बैक। अब क्योंकि वो इंसान पूरी तरह से मर चुका है तो उसके बॉडी के साथ क्या होता है? सो द फर्स्ट स्टेज इज़ प्राइमरी फ्लैसिडिटी, जिसमें उस इंसान के मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो जाते हैं, आईलिड्स ओपन हो जाती हैं एंड प्यूपिल डायलेटेड। अब क्योंकि देयर इज़ नो टेंशन इन द मसल्स एंड नो ब्लड फ्लो, तो उस इंसान की स्किन भी झूलने लगती है, बॉडी कलर्स चेंज होने लगते हैं और बॉडी अपने टेम्परेचर को छोड़कर रूम टेम्परेचर पर आ जाती है। अगले 2 से 6 घंटे में उस इंसान की बॉडी और भारी महसूस होने लगेगी बिकॉज ऑफ नो ब्लड फ्लो, और उस पर ग्रेविटी वैसे ही काम करेगी जैसे कि एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर। इसीलिए एक लिविंग पर्सन को लिफ्ट करना ज़्यादा ईजियर होता है एक डेड पर्सन से। इस फेज़ में एक और प्रोसेस होता है जिसे हम रिगर मॉर्टिस कहते हैं, जिसमें बॉडी मसल्स स्टिफ होने लगती है, और इसे कुछ लोग ये समझने की गलती कर बैठते हैं कि वो इंसान वापस से जिंदा हो रहा है, बट इन रियलिटी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगले 24 घंटे बाद उस इंसान की बॉडी डीकम्पोज होने लगेगी, उसमें बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, जिससे वो बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्मेल करने लगेगी। हालांकि इस प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा सकता है अगर उस बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ठंडा है तो। नाउ कम टू द फ्यूनरल पार्ट। अगर आप उस बॉडी को बरी कर रहे हो तो इट टेक्स अराउंड 8 ईयर्स जब वो बॉडी पूरी तरह से स्केलेटन में बदल जाएगी, एंड अराउंड 20 ईयर्स जब वो स्केलेटन भी डीकम्पोज हो जाएगा और अर्थ का एक हिस्सा बन जाएगा। अब बात करते हैं कैसे डेथ को एक स्पिरिचुअल वर्ड में डिफाइन किया जाता है। Unlike medical science, in spirituality, death is not the end of life, but the part of process. स्पिरिचुअलिटी में डेथ को कभी भी फिजिकल डायमेंशन तक लिमिट नहीं रखा गया, बट इट इज़ मोर देन दैट। कैसे, ये हम आगे देखते हैं। डेथ को समझने के लिए पहले हमें अपने बॉडी के लेवल्स को समझना होगा। स्पिरिचुअलिटी में इन लेवल्स को 5 डायमेंशंस में बांटा गया है। नंबर 1 इज़ अन्नमय कोशा, विच इज़ अवर फिजिकल बॉडी, जिसे हम आमतौर पर बॉडी की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड वन इज़ मनोमय कोशा, विच इज़ अवर मेंटल बॉडी, जहाँ से हम अपने अन्नमय कोशा यानी कि हमारे फिजिकल बॉडी को रेगुलेट करते हैं। थर्ड वन इज़ प्राणमय कोशा, विच इज़ अवर एनर्जी बॉडी। इसे हम आमतौर पर एक इंसान का ऑरा भी कहते हैं। इसे हम देख तो नहीं सकते, बट अगर आप कॉन्शियस हो तो आप इसे महसूस ज़रूर कर सकते हो। ये तीनों डायमेंशंस फिजिकली हमारे साथ मौजूद रहते हैं। हालांकि आप जैसे जैसे डायमेंशन में ऊपर बढ़ेंगे, इन बॉडी का नेचर और सटल होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए अपने फिजिकल बॉडी को महसूस करना ज़्यादा आसान होगा इन कंपैरिजन टू योर मेंटल बॉडी एंड देन योर एनर्जी बॉडी। ये तो हो गई उन डायमेंशंस की बात जो कि एक आम इंसान के पहुंच में होती है। इन तीनों डायमेंशंस की अपनी एक मेमोरी भी होती है, जिसमें हमारा कार्मिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। सो व्हाट इज़ कार्मिक स्ट्रक्चर? एक कार्मिक स्ट्रक्चर एक सीमेंट या फिर एक बबल की तरह काम करता है,
जो इन तीनों डायमेंशंस को एक साथ जोड़े रखता है और आपको एक ह्यूमन बीइंग की तरह अलाइव रखता है। इसी कार्मिक स्ट्रक्चर में हमारे सारे इवेंट्स, इमोशंस, मेमोरीज और रियलाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं जो हमारे साथ पूरे लाइफ टाइम में हुई रहती है। द मोमेंट दिस बबल बर्स्ट देयर विल बी नो यू। अब बात करते हैं हमारे नॉन फिजिकल डायमेंशंस के बारे में, विच इज़ विज्ञानमय कोशा एंड आनंदमय कोशा। इसे हम आमतौर पर ब्लिस बॉडी या एक्सटेसी भी कहते हैं। ये हमारे बॉडी में तो रहती है बट नॉन फिजिकल फॉर्म में, और तो और इसे कुछ योगीज ही अचीव कर पाते हैं। सो जब भी हम डेथ की बात करते हैं तो ऑल वी आर रेफरिंग इज द लोअर 3 डायमेंशंस। दैट मीन्स डेथ इज नथिंग बट द ब्रेकेज ऑफ कार्मिक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से हमारा अन्नमय कोशा, मनोमय कोशा और प्राणमय कोशा एक दूसरे से अलग हो जाता है और हमारी ह्यूमन बॉडी कोलैप्स हो जाती है। जिसे हम आमतौर पर गोश्त रेफर करते हैं वो और कुछ नहीं, एक इंसान की एनर्जी बॉडी ही होती है जिसे उसके कार्मिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगेन एक अन्नमय कोशा, दैट मीन्स एक फिजिकल बॉडी मिलती है, एंड देन अगेन ये दोनों डायमेंशंस मिलके मनोमय कोशा यानी कि एक नई मेमोरी फॉर्म करते हैं एक नए ह्यूमन बीइंग के रूप में। और इसी तरह से ये साइकिल चलता जाता है। अब आप ये सोच रहे होगे कि वो आखिर के 2 डायमेंशंस किस काम के। वेल, वो 2 डायमेंशंस जिसे हम ब्लिस बॉडी भी बोलते हैं उसे कुछ इंसान स्पेसिफिकली योगीज ही अचीव कर पाते हैं, सो दैट वो इस कार्मिक स्ट्रक्चर या इस कार्मिक साइकिल से रिलीज हो पाएँ एंड देन बिकम द पार्ट ऑफ कॉस्मोस एंड बी नथिंग। इसे हर कल्चर में एक अलग नाम दिया गया है। इन हिंदुइज्म इट्स मुक्ति और महासमाधि, इन बुद्धिज्म इट्स महानिर्वाण, एंड इन जनरल सेंस इट्स लिबरेशन फ्रॉम एवरीथिंग। आई नो लाइफ और डेथ को स्पिरिचुअलिटी के टर्म्स में समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। दिस इज़ वाई आवर कल्चर इज़ नॉट फॉर शैलो माइंडेड पीपल बट फॉर समवन हु इज़ पावरफुल yet subtle in nature, who is intellectual yet childish, and so on. So as this phrase suggests, if you know life thoroughly, you know what death is. And if you know what death is, you will ultimately know what life is. So guys, this is all about what happens after death. And I hope आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। So अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जाकर अपना फीडबैक ज़रूर दें। So I will see you next time. Until, take care of yourself.